नमस्कार गुरु, आप लोगों का स्वागत है क्रिएटिंग फ्यूचर यूट्यूब चैनल पे। अब धीरे धीरे आ रहे हैं हम इस चैप्टर की एंडिंग पे, और यहाँ पे हमारे लिए एक नया टॉपिक सामने ही आ चुका है, और वो है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। अरे ये तो कुछ नया नया लगता है। नया नहीं है, आपको नया लग रहा होगा, लेकिन आपने बहुत पहले भी इसके बारे में 7th क्लास में थोड़ा स्टडी किया है। आज आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि आपने कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों के बारे में पढ़ा था। तब वो थे स्फेरिकल मिरर्स। मिरर चीज़ अलग होती है और लेंस अलग होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है आज मैं आपको समझाता हूँ। अब आप यहाँ पे एक एक लाइन पढ़ना है एनसीईआरटी की, उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि आखिर लेंसेज होते क्या हैं। कभी देखा है वॉच मेकर्स जो होते हैं, जो घड़ी बनाते हैं, वो कुछ एक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये हाँ यही है मैग्नीफाइंग ग्लास। वो क्या करते हैं, हैव यू एवर टच सरफेस। आपने कभी मैग्नीफाइंग ग्लास का सरफेस छू के देखा है क्या? कैसा होता है वो? प्लेन होता है या कर्व्ड होता है? भाई अब मुझे तो नहीं पता, ये तो आपकी किताब बताएगी। चलिए देखते हैं आगे। इज़ इट थिकर इन द मिडल और एट एजेस? क्या होता है वो? कोने से मोटे होते हैं या फिर बीच में मोटा होता है? कैसा होता है द ग्लासेस? जो आप आपने कभी मोस्टली मैं आपको एक बार मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट करें कि कितने लोग यहाँ पे चश्मे वाले हैं जो वीडियो ये देख रहे हैं। कितना आप लोगों ने चश्मा लगाया? मैं खुद चश्मा यूज़ करता हूँ, स्पेक्टिकल्स जिन्हें बोला जाता है इंग्लिश की लैंग्वेज में। आप एक चीज़ बताओ कि कितने लोग स्पेक्टिकल यूज़ करते हैं, और कभी आपने ये नोटिस किया है कि स्पेक्टिकल एक्चुअली में बनता क्या है, मतलब किस चीज़ से बनता है? स्पेक्टिकल्स जो होते हैं और ये जो वॉच मेकर जो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं, ये दोनों ही लेंसेज से बने होते हैं। लेंस, कुछ अब आइडिया लगा? अब लेंस के अंदर आपको एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना जानने की ज़रूरत है। लेंसेस कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं करते। आपको लेंसेस में रिफ्लेक्शन नाम की चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे क्या अकर होता है? रिफ्रैक्शन। यहाँ पे लाइट बेंड होती है। यहाँ पे लिखा है लेंस कैसे लाइट को बेंड करते हैं, इसके बारे में अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। अच्छा बच्चे लोग, कितने लोगों को ये चीज़ पता है कि जो लेंस होता है इसकी डेफिनेशन क्या है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, एक ऐसा मटेरियल जिसके आप आर पार देख सकते हो, जो कि दो सरफेस से बाउंडेड होता है। जैसे एक यहाँ से एक यहाँ से, दो सरफेस से चिपका हुआ है वो। इसमें से एक हो सकता है स्फेरिकल हो सकता है एक स्फेरिकल हो, यानी ज़रूरी नहीं है। अब इस लेंसेज के बारे में यहीं पे आपको बताता हूँ। एक सरफेस होना चाहिए कर्व्ड, अगर दूसरा प्लेन भी है तब भी वो लेंस माना जाएगा। समझ रहे हो? अगर एक कर्व्ड है यानी एक स्फेरिकल है, तभी आप उसको लेंस का दर्जा दे सकते हो। अगर दोनों स्फेरिकल है तब भी वो लेंस है, लेकिन अगर दोनों प्लेन हुए तो तब वो आप उसको एज अ लेंस कंसिडर नहीं करोगे। कम से कम एक पार्ट उसका स्फेरिकल होना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है कॉन्वेक्स लेंस। इसको कॉन्वेक्स लेंस से जाना जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये दो कर्व्ड सरफेस है, और इसमें इसको बोला जाता है कॉनकेव लेंस। इसमें आपको देखोगे दो कर्व्ड सरफेस है, लेकिन बाहर की तरफ। कुछ आइडिया लगा? ओके। अब यहाँ से आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, लेंस जो होता है वो एक स्फेरिकल सरफेस से कम एक स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड होना चाहिए। कम से कम एक स्फेरिकल सरफेस तो होना चाहिए उसके अंदर। अदर सरफेस कैसा भी हो सकता है, वो प्लेन भी हो सकता है, एकदम सीधा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। अ लेंस, एक ऐसा लेंस हैव टू स्फेरिकल, जिसके दो स्फेरिकल सरफेस हो, और वो बाहर की तरफ बल्जिंग आउटवर्ड, यानी उसका जो बाहर वाला सरफेस है वो बाहर की तरफ जा रहा हो, ऐसे लेंस को हम बोलते हैं डबल कन्वेक्स लेंस। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, डबल कन्वेक्स लेंस इसको बोला जाता है। और इसको आप सिंपली कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हो। इसकी क्या खासियत है? जब आप कॉन्वेक्स लेंस को देखते हो ना, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, आप अगर उसको बीच में छुओगे, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास एक सच कन्वेक्स लेंस ही होता है वो भी। जब आप उसको बीच में छुओगे ना, तो वो बीच में एकदम मिडल पार्ट उसका थिकर होता है, काफ़ी मोटा होता है। और जो अगर आप उसके बाहर देखोगे, जैसे कोने उसके पतले पतले होते हैं, ठीक है, ज़्यादा मोटे नहीं होते। अगर मिडल की बात करो, मिडल काफ़ी मोटा होता है। समझ पा रहे हो? गॉट इट? ठीक है, आगे आ जाइए। कॉन्वेक्स लेंस का क्या काम होता है जी? कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट रेज़ को, जितनी भी लाइट रेज़ आती हैं उनको रिफ्रैक्शन होने के बाद एक किसी पॉइंट पे आके कन्वर्ज कराना उसका मेन फोकस होता है। तो आपने
मिरर्स के केस में क्या नोटिस किया था कि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जेंस करते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेंस कर रहे हैं। तो लेंस और मिरर के बीच में यही फ़र्क है दोस्तों। अब आप यहाँ पे आ जाइए, कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है लाइट रेस को, जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब आपको वही रूल याद करना है जो मैंने बताया था बहुत पहले, कि अगर पैरेलल रेज आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, देखिए यहाँ पे बहुत सारी पैरेलल रेज आ रही हैं, डुम डुम डुम, और ये अगर आपको पता है पैरेलल रेज आती हैं तो वो कहाँ से गुजरती हैं, फोकस से। तो यहाँ पे ये आप देखिए, जैसे ही इस मीडियम के अंदर आती हैं, रिफ्रैक्शन होता है, बेंड होती है और जाके दूसरे फोकस पे मिलती है। हाँ, अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, क्या इस जितने भी ये स्फेरिकल लेंसेस होते हैं, बहुत जगह नोटिस किया गया है इनमें दो फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं, दो सेंटर होते हैं, दो रेडियाई होते हैं। ऐसा क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे? चलिए इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा आगे टॉपिक को बढ़ाते हुए लेके चलते हैं। और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अगर आप एक डबल कन्वेक्स लेंस की बात करें तो वो दो सरफेस से बाउंडेड होता है जो कि बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, ठीक है, समझ सकते हो। ये क्या होता है, ये कोनों पे काफ़ी मोटा होता है, कोनों पे यानी इस तरफ, और बीच में काफ़ी पतला होता है, इसका ये फंक्शन है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, ठीक है। सच लेंसेस, जिनको ऐसे लेंसेस को और इनको कॉन्केव लेंसेस को एक और नाम से जाना जाता है डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ कॉन्केव लेंस, कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। समझ पा रहे हो? ठीक, आगे आ जाइए। अब आपको मैंने कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस यानी स्फेरिकल लेंसेस के दो टाइप्स के बारे में ईजिली समझा दिया। अब हम क्या बात करेंगे, थोड़ा सा हम लाइन वाइज पढ़ते हैं। एक लेंस या फिर वो कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, उसके दो स्फेरिकल पार्ट होंगे। हर पार्ट एक स्फेयर का पार्ट होगा, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया, ये जैसे एक स्फेरिकल सरफेस है तो ये किसी स्फेयर का पार्ट होगा। सेम ये एक स्फेरिकल सरफेस है, ये भी किसी स्फेयर का पार्ट होगा। इसमें दो स्फेयर आपके बनेंगे, दो स्फेयर बनेंगे। तो इस हिसाब से आपके पास दो फोकस भी होने चाहिए, क्योंकि एक इसका तो एक इसका, दोनों सरफेस का फोकस होना चाहिए। एक अगर इसका फोकस है तो एक इसका भी फोकस होना चाहिए। अगर इस वाले सरफेस का सेंटर होगा तो इसका तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि स्फेयर का पार्ट है दोनों। समझ पा रहे हो? रीज़न यही है कि स्फेरिकल लेंसेस में दो फोकस क्यों होते हैं, दो सेंटर क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो स्फेरिकल सरफेसेस प्रेजेंट होते हैं हमारे पे। ग्रेट, समझ पा रहे हो? आइए अब कुछ नाम्स पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है द सेंटर ऑफ दीज स्फेयर, इनको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। अब क्योंकि लेंस के अंदर कॉन्केव और कॉन्वेक्स में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसलिए हम दो नाम से देते हैं, C1 और C2, C1 एंड C2। और जो इमेजिनरी लाइन होती है जो इन दोनों सेंटरों के बीच में से पास होती है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपने मिरर्स में भी पढ़ा होगा। और इस लेंस का जो लेंस होते हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स, इनके बीच का ये जो पॉइंट होता है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, हम मिरर्स में पोल पढ़ते थे, यहाँ पे आपको ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानना है। ग्रेट, तो क्या क्या आपने देख लिया, दो फोकस, दो सेंटर और एक ऑप्टिकल सेंटर विच इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ द लेंस। ओके, राइट। अब आपको इतना तो पता है कि इन दोनों ही केसेस में यानी लेंसेस के में एक इतना तो आपको पता है कि रिफ्रैक्शन अगर होता है, क्योंकि लाइट मीडियम होता है, क्योंकि मीडियम आ जाता है कांच, ग्लास, जैसे ही लाइट वहाँ पे अंदर एंटर करती है वो बेंड हो जाती है। इस वजह से इनको हम रिफ्रैक्टिव लेंसेस भी बोलते हैं, एक और नेम है इनका, ठीक है। एन इमेजिनरी लाइन जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है और सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। और क्या खास है इसमें, आ जाइए आगे, ठीक है। अब आपका यहाँ पे जिसको हम यूजुअली ओ से डिनोट करते हैं, अब आपको मैं अगर बताऊँ, जैसे आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर के पास से गुजरती, जैसे ऑप्टिकल सेंटर के साथ गुजरेगी, तो वो कोई डेविएशन पास नहीं करेगी। इसका मतलब ये है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप यहाँ देखें, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे भी यहाँ से मैंने अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे सीधी भेजी
तो कभी भी बेंड नहीं होगी, कभी भी रिफ्रैक्शन वहाँ पे नहीं होगा, वो सीधी जाएगी और सीधी ही चली जाती है वो। आप यहाँ देखोगे ये रे मैंने यहाँ से मारी तो ये बेंड हुई, ये रे बेंड हुई, ये रे लेकिन सीधी चली गई, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। क्लियर? जी नहीं। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस, जो इफेक्टिव डायमीटर होता है सर्कुलर आउटलाइन का, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं और मैं इसकी बात करूं तो ये जो आपका इधर वाला होता है इसको हम बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर, ये जो स्फेरिकल लेंस का जो डायमीटर होता है इसको हम अपर्चर भी बोलते हैं। ना अब हम लेंसेज की स्टडी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आगे बात करते हैं कि आगे क्या क्या लेंसेज के बारे में दे रखा है। तो गाइज़ यहाँ पे आपको मैंने बता दिया दो लेंसेज के बारे में, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। एक्चुअली में अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जैसे आपने मिरर्स में कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था। कॉनकेव मिरर क्या करता है, अगर हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करके किसी भी पेपर में या फिर किसी भी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी उसमें आग लगा सकते हैं या उसको जला सकते हैं। सेम यहाँ पे लेंसेज के केस में हम ये सीन कॉन्वेक्स लेंस के साथ करते हैं। और हम जब करते हैं, जैसे आपको यहाँ मैं दिखाऊँ, अगर आपने कोई भी पेपर लिया और उसको कॉन्वेक्स लेंस के फोकस के पास रखा, यानी आपने ब्राइट, जहाँ पे ब्राइट स्पॉट आपको देखने को मिले, तो वहाँ पे उससे भी आग लग सकती है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ पता चलेगी, आप अगर एक कॉनकेव मिरर का यूज़ करना चाहो आग लगाने के लिए तो भी कर सकते हो, और कॉन्वेक्स मिरर का चाहो तो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे मैं किसी को आग लगाना नहीं सिखा रहा, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि फ़िज़िक्स की मदद से आप कितने बड़े बड़े जादू कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस चीज़ को सीरियस मत लेना, बच्चे काफ़ी सीरियस लेके आग लगाने पहुँच जाते हैं। ऐसे मिरर इतनी ईजिली और लेंसेज इतनी ईजिली मिलते नहीं हैं लोगों को। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन। मैंने बहुत वीडियो के स्टार्टिंग में ही कह दिया था इमेज फॉर्मेशन मैं बताऊंगा। हाँ, लेंसेज के बारे में तो पढ़ लिया। लेंस दो टाइप के होते हैं। लेंसेज वैसे कई टाइप के होते हैं, मैं आपको अगर बताऊं, बाय कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ऐसे कई टाइप के लेंसेज भी होते हैं। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, हमको सिर्फ दो लेंसेज के बारे में पढ़ना है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जो आपके सिलेबस में है। अब इमेज फॉर्मेशन जब होता है, कैसे लाइट रेज आती हैं, लेंस में टकराती हैं और कहाँ का इमेज बनती है। सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ेंगे, आ जाइए। अब आपको मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो हमने बहुत पहले कॉनकेव मिरर के साथ पढ़ा था। ये टेबल आपको पढ़नी है। अगर आप बहुत दूर अनंत पे, यानी मान लो सूरज है, सूरज की रेस जो होती हैं वो काफ़ी इन्फिनाइट बहुत दूर से आती हैं, तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को इस जगह प्लेस किया है तो आपकी इमेज दूसरे फोकस पे बननी है, ये तय है। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि दोनों ही केसेस में, कॉनकेव मिरर वाली टेबल में और इसमें, इमेज काफ़ी पॉइंट साइज़ बनेगी, यानी बहुत पॉइंट साइज, एकदम छोटी सी बिंदु सी। और इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम एज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के टेबल को अगर आप एक बार याद कर लो तो आपको ये टेबल याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बियॉन्ड 2f1 रखते हो, यहाँ पे 2f1 का मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब है C1, सेंटर 1 के पीछे, यानी सेंटर 1, यानी ये अगर आपका कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है, तो आप इस तरफ रखोगे सेंटर 1 से पीछे, कहाँ इमेज बनेगी, फोकस ऑफ, दूसरे फोकस और दूसरे सेंटर के बीच में। अब आपको बहुत लोग यहाँ सोचेंगे कॉनकेव मिरर में क्या होता था भाई, आगे आगे सब इमेज बन जाती थी, अब यहाँ पे बन रही है दूसरे फोकस पे, ऐसा क्यों। अब आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, लेंसेज के अंदर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, जिस वजह से जितनी भी लाइट रेज है वो दूसरी जगह जाके बेंड करके वहाँ इमेजेस फॉर्म करती हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब आगे आ जाइए, अगर आप 2f1 पे, यानी सेंटर पे ही रख देते हैं, सेंटर 1 पे ही रख देते हैं, तो सेंटर 2 पे इमेज बनेगी और सेम साइज होगा उसका। और अगर आप फोकस 1 और सेंटर के बीच में इमेज रखते हैं तो दूसरे फोकस के पीछे इमेज जाके बनेगी, ये भी एक सत्य है। ठीक है गाइस, और काफ़ी एनलार्ज इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब एक केस ये है कि अगर आपने फोकस यानी f1 पे रख दिया तो क्या होगा, इमेज बनेगी सीधा जाके इन्फिनिटी पे, यानी अनंत पे। अब बहुत लोग सोचेंगे मैंने जल्दी जल्दी इन टॉपिक्स को एक बार में इस टेबल को कवर करवा दिया,
लेकिन ये टेबल सेम एज़ कॉनकेव मिरर जैसी है। बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लेंसेज के अंदर 2 फोकस 2 सेंटर होते हैं, जिसके वजह से इमेज फॉर्मेशन आपको थोड़ा नाम यहाँ पे ये आपको 2 चीज़ें याद करनी है बस। बाकी सब कॉनकेव मिरर वाला आपको यहाँ पे कॉपी कर देना है। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक वो बता दिया है नोटिस करने वाला चीज़। अब आपको दिक्कत नहीं होगी इस टेबल को याद करने में। नाउ वी हैव टू गो फॉर नेक्स्ट। अगर आपको ये नहीं समझ में आया हो तो ज़रूर बताना, एक छोटा सा शॉर्ट आपके लिए इसके लिए बना देंगे। अब अगर बात करें मैं कॉनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन की, तो अगर आप कॉनकेव लेंस में इमेज को ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज आपकी फोकस पे बनती है, और पहले फोकस पे बनेगी, ऐसा नहीं दूसरे फोकस पे, पहले फोकस पे बनेगी इमेज, और काफ़ी पॉइंट साइज़ बनती है जैसा आपने कॉन्वेक्स में देखा, और नेचर आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है। और अगर आप इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हो तो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, पहले फोकस के बीच में और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में काफ़ी छोटी इमेज बनेगी, ये भी ध्यान रखें, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सो होपफुली आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब अगर आपको रे डायग्राम आज इस वीडियो में अगर एक छोटा सा यहाँ पे रिवीजन ले लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको दोनों चीज़ कवर करवा दी, एक टेबल यहाँ से मैंने कवर करवा दी और एक टेबल मैंने वहाँ से कवर करवा दी। देखना, एक टेबल मैंने यहाँ से कवर करवा दी। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट जानने की ज़रूरत है ना, बता देता हूँ। इमेज फॉर्मेशन अगर आप रे डायग्राम से समझोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे टेबल पढ़ने से कोई चीज़ रटी नहीं जा सकती ना। तो देखते हैं आखिर ये इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है इसके अंदर। तो देखो भाई, इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम। अब पहली बात ये है, एक रे है, अगर आप उसको पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेजते हो तो वो दूसरे फोकस से गुजरेगी। ये आपका लेंस में केस है, मिरर्स में भी वही केस था, लेंस में भी वही है, लेकिन इसमें 2 फोकस है, तो आपको कौन से फोकस से गुजारना है ये आपको पता होना चाहिए। सेम कॉनकेव में भी होगा भाई, रूल है तो रूल है, तो ये रूल तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेजते हो तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, दूसरे फोकस से। ठीक है, रिमेंबर करना, मैं जब रे डायग्राम करवाऊंगा तो आपसे पूछूंगा भी। आइए अब दूसरा वाला जो पॉइंट है यहाँ पे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस, अगर आप एक कोई भी रे ऑफ लाइट पहले प्रिंसिपल फोकस से पास करते हो तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। वैसे प्रिंसिपल एक्सिस एक ही होता है, बट आप इसको देखोगे ये पैरेलल जा रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, सेम आपका कॉनकेव लेंस में भी यही चीज़ अगर होगी, लेकिन इसमें क्या होता है, वर्चुअल डायरेक्ट होती है, तो आपको इसको पीछे मीट कराना होता है। अब तीसरे केस के अंदर क्या है, अगर आप कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करते हो तो वो कोई डेविएशन नहीं यूज़ करती, कोई डेविएशन कहीं मुड़ती नहीं है, वो जैसे जाती है वैसी सीधी सीधी चली जाती है, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होता तीसरे वाले केस में। ठीक है, इतना अगर आपको याद हो गया तो बहुत बेहतरीन है हम, क्योंकि अब आने वाले टॉपिक्स में आपके लिए जो क्वेश्चन लाएंगे उनमें ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आओ दोस्तों, अब आते हैं आपके इमेज फॉर्मेशन पे। इमेज टेबल पढ़ने के बाद काफ़ी लोगों ने एक चीज़ सोची होगी कि भाई अगर मैं कहाँ ऑब्जेक्ट रखूँगा तो उसका रे डायग्राम क्या होगा, जो कि पेपर यानी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आप इस ए वाले डायग्राम को देखना, इस वीडियो में मैं कॉन्वेक्स लेंस के सभी 6 के 6 रे डायग्राम्स को क्लियरिफाई करवा दूँगा। आप यहाँ पे ध्यान दें, अगर आपने इन्फिनिटी पे किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, देखिए वहाँ से काफ़ी पैरेलल रेज आ रही हैं, एक आई, तीसरी आई, ये आई, और ये सभी रेज यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे देखिए मीडियम के अंदर गई, रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पे, और ये आके दूसरे फोकस पे मीट कर गई, जो हमारा रूल है। यानी अगर आप इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपका F2 पे इमेज बनेगी। F2 यानी फोकस ऑफ 2, दूसरे फोकस पे इमेज बनेगी। क्यों? क्योंकि स्फेरिकल लेंस में 2 फोकस होते हैं। अब जो ये चीज़ आपको याद कर लेना। अब दूसरे वाले की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को, जो पहला सेंटर है ये C1, इससे पीछे रखा है, बियॉन्ड इससे, तो एक रे मैंने देखो यहाँ हिट करी,
तो ये यहाँ से बेंड हुई तो कहाँ से यहाँ पे मीट कर रही है, और एक रे मैंने यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से सीधी मारी तो वो सीधी चली गई, और दोनों ही रे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है जहाँ पे मेरी इमेज बनेगी। तो मेरी इमेज कहाँ बनी, ध्यान से देखो, इमेज मेरी बनी, इमेज मेरी बनती हुई यहाँ दिखाई दे रही है फोकस ऑफ 2, दूसरे फोकस और दूसरे सेंटर के बीच में। आप ये 2f2 से ना कंफ्यूज हो, C2 भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है दोस्तों, आ जाइए। अब आपको इसमें ध्यान देना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा था मेरा, ऑब्जेक्ट U, आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से दिखाते हैं, और आपकी इमेज का बनी यहाँ पे F2 और 2f2 के बीच में। अब तीसरे वाले रे डायग्राम को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये काफ़ी इजी रे डायग्राम है और आप काफ़ी इजीली बना सकते हो। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सेंटर पे ऑब्वियसली बात है जो पहला सेंटर है उस पर ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस कर देना, ठीक है। यहाँ से एक सीधी रे मारना और यहाँ से एक ऑप्टिकल सेंटर से रे मारना, यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर यहाँ से जाएगी, जो आपकी फोकस से गुजरती हुई दूसरे सेंटर पे मिलती हुई दिखेगी। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट रखा था 2f1 पे, इमेज बनी 2f2 पे, सिंपल। और साइज़ क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि आपका जितना बड़ा सेंटर पे है ऑब्जेक्ट उतना ही आपका दूसरे सेंटर पे भी होगा। तो ये आपको याद कर लेना है। आ जाइए चौथे रे डायग्राम पे, जिसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट को पहले सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया। अब एक केस आपने अभी पढ़ा, अगर आप ऑब्जेक्ट को पहले सेंटर से पीछे रखते हो तो इमेज कहाँ बनती है, दूसरे फोकस और दूसरे सेंटर के बीच में। अगर आपने इन दोनों के बीच में रखा है तो इमेज बनेगी सेंटर के पीछे, दूसरे सेंटर के पीछे, और काफ़ी बड़ी इमेज बन रही है। देखो इमेजिन करो इस चीज़ को, इमेज कितनी बड़ी बन रही है, लार्ज इमेज, क्या कितना बढ़िया केस है। तो अगर मैंने इस वाले फोकस और इस वाले सेंटर और इस वाले फोकस के बीच में रखा है, यहाँ से एक रे गई बेंड होके यहाँ निकली, और एक ऑप्टिकल सेंटर से, सभी केसेस में आपको याद रखना है मोस्टली एक या दो रे आपको ऑप्टिकल सेंटर से ज़रूर गुजारनी है, क्योंकि इसी से आपका रे डायग्राम बनेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप को देखने को मिलेगा कि ऑब्जेक्ट आपने 2f1 और f1 के बीच में प्लेस किया था और इमेज आपकी बियॉन्ड 2f2 बनी। रे डायग्राम आप काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करें, मैं कह रहा हूँ। इसके लिए आपको अगर कोई भी मदद चाहिए कि आपको रे डायग्राम नहीं बनाने आ रहे, आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक रे डायग्राम आपके लिए नोटबुक पे बना के आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो अब एक पांचवा और एक छठा रे डायग्राम बचा है। ये वाला रे डायग्राम काफ़ी सिंपल है कि आपने अगर पहले फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा है तो पैरेलल रेज जाएंगी और इन्फिनिटी से गुजर जाएगी। देखिए इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर इमेज बनेगी। तो ये वाला केस तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन ये वाला केस नहीं आता बहुत लोगों को समझ में, जिसमें इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी वर्चुअल, वी यानी वर्चुअल। क्यों भाई, ऐसा क्यों, चलो समझाते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्ट पहले फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, तो अब यहाँ से ध्यान देना, ऑब्जेक्ट काफ़ी आपने बीच में रखा है, काफ़ी लेंस से पास पे, जिसके वजह से ये मोस्टली पार्ट को, जो इमेज जितनी भी रेज जाएंगी उनको रिफ्रैक्ट तो कर देगा। देखो रिफ्रैक्ट कर दिया, काफ़ी इजीली कर दिया, लेकिन ये जो दो रे हैं ना, ये कहीं भी जाके मिलने वाली नहीं है। और बिना दो रे मिले इमेज बनना मुश्किल है। तो आप ये जो दो रे जा रही हैं इनको आप पीछे मीट कराओगे, जैसा कि इसमें आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। इसको पीछे मीट कराएंगे तो आपको एक पॉइंट दिखेगा, जहाँ ये मीट कर जाए वहाँ पे आपको रोक देना है, आपको एक डॉटेड लाइन खींच देनी है और आपको कहना है यही आपकी इमेज बनी हुई है। इस केस में आपकी वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट इमेज बनती है, जैसा आपको देखने को मिलेगा। और काफ़ी बड़ी इमेज बन रही है, आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी इमेज बनी है। ऑब्जेक्ट के साइज़ काफ़ी छोटा था, उस हिसाब से इमेज काफ़ी बड़ी बनी है। अब इस केस में ऐसा हुआ क्या, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जब भी हम किसी लेंस या किसी स्फेरिकल मिरर के काफ़ी पास रखते हैं तो उसकी इमेज की जितनी भी रेज होती हैं वो कहीं मीट नहीं करती। तो आपको उसको मीट कराने के लिए थोड़ी फिजिक्स लगानी पड़ेगी, जो मैंने यहाँ किया। जनरली मैंने इन दोनों रेज को पीछे मीट कराया है। देखो यहाँ आपकी रे, अगर आप नोटबुक पे बनाओगे तो ये आपको ऐसा दिख रहा है, आपको थोड़ा दूर बनाना पड़ेगा इसको, तब आपका अच्छे से बनेगा। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। हमने दोनों टॉपिक इसमें कवर कर लिए, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज और इमेज फॉर्मेशन।
और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे अपने दोस्तों का शेयर करें ताकि उन्हें भी इन कंसेप्ट्स के बारे में समझ में आए। धन्यवाद दोस्तों।